कल जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो वो ऑयल जो डीलर्स हैं वो कह रहे थे कि हमने आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप बंद कर देने हैं, हमारे मार्जिन बढ़ाएं और ये जो डेली कीमत मुकर्रर करने का नया फार्मूला ही हमें काबिल कबूल नहीं है। आज अभी उन्होंने अपनी हड़ताल मौखर कर दी और अली परवेज़ मलिक साहब उनको सारे दिन से जफ्फा डाल के बैठे हुए थे। उनको मना लिया इन्होंने, लेकिन कैसे मनाया है, दो उसके वर्जन हैं। हमारे कुछ साथियों का ख्याल यह है कि जो डीलर्स थे उनके सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए हैं, इसलिए जो कुछ वो कल कह रहे थे आज नहीं कह रहे थे, आज वही कुछ कह रहे थे जो अली साहब उनको कह रहे थे। दूसरों का ख्याल ये है कि अली साहब ने उनको कुछ रिलीफ देने का वादा भी किया। तो दोनों अली साहब वेरी वार्म वेलकम सर। सर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या आपने उनको कोई नया पैकेज ऑफर किया? मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ। आपको मेरी वजह से शायद थोड़ी तकलीफ हुई वो। अच्छा सर, सॉफ्टवेयर अपग्रेड या उसके ऊपर मामला नहीं है। देखें, आज भी वो अपने मुतालबात पे कायम है और वो आपके प्रोग्राम में मैंने किसी ने क्लिप भी शेयर की थी जिसमें अपने मार्जिन को 8% कहने की बात कर रहे थे। काबीना का चंद साल पहले का ये फ़ैसला है कि हर साल सीपीआई के साथ लिंक करके उनके मार्जिन को रिवाइज़ होना चाहिए। मैं जब वज़ीर बना मैंने ये समरी भी भेजी, उस मामले को आगे एजिटेट भी किया। वो नथी हो गया जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से जो प्रोडक्ट स्मगल होके आती है उसके साथ, और ये तय किया गया कि जी डिजिटाइजेशन के ज़रिए आप पहले अपना ये बताएं कि आप कंप्लायंट हैं, उसके बाद हम आपको मार्जिन देंगे। तो उन्होंने कहा ये बेपनाह पीछे ख़र्चों के अंदर बढ़ावा है, आप इसको अकोमोडेट करें। तो मैंने तो वो समरी पहले भी साइन की हुई है, तो उनसे मैंने तो यही वादा किया कि भाई मैं हफ्ते 2 के अंदर दोबारा ओगरा चेयरमैन के साथ बैठ के हम रीसबमिट फॉर कंसिडरेशन करेंगे और मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि हम आपको वो आपका जायज़ हक दिलवा के रहें। अभी 8 रुपये 63 पैसे फी लीटर? जी सर। अब तो देखें आप रिवाइज करके कितना करना चाहते हैं? देखें, वो काबीना का फैसला 1 रुपये समथिंग हुआ है। 1 रुपया इंक्रीज करने का? जी जी। 8 रुपये 63 पैसे की बजाय 9 रुपये 63 सर जी बिल्कुल। और वो कंज्यूमर जो आपका कॉस्ट है उसके अंदर बिल होगा ना, कोई ना आप अपनी जेब से देने ना मैं दे रहा हूँ, कंज्यूमर ने देना। तो उनको मैंने कहा कि इस वक्त कंज्यूमर तो हम ही है ना सर। जी मैं वही कह रहा हूँ सर, मगर ये तो लार्जर कंज्यूमर आपकी जो पॉपुलेशन है देना है ना सर। तो मैंने उनको ये कहा कि इस वक्त जब ऑलरेडी इतनी तकलीफ है कि $110 से डीजल उठ के 10 जुलाई को तकरीबन मैं वो लेके आया, 7 जुलाई को आज $160 के ऊपर पहुंच गया, तो थोड़ी बर्दाश्त कर लें, मैं दोबारा आपके साथ बैठ के मामला हल कर लेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने यकीन दहानी करी। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात उन्होंने की कि जी ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे आप कर रहे हैं इससे वॉलेटिलिटी बड़ी आ रही है। मैंने कहा सर आपने उसकी वर्किंग देखी है? वो वर्किंग तो उसकी 7 दिन की रोलिंग एवरेज पे है। अगर ये डेली होता तो इससे कहीं गुना ज़्यादा इसका वॉलेटिलिटी आ रही होती। इट इज़ जस्ट दैट कि रोलिंग बिना के ऊपर इसको आप अनाउंस कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, ताकि पेट्रोल पंप पे एक आम कंज्यूमर की तजलील ना हो। होता क्या था मलिक साहब, ये 3 दिन आपने देखा कि जी बढ़ावा आ रहा है, बाबुल मंदब पे कुछ हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कुछ हो गया, तो आपने अपनी सेल रोक दी। जुमे को कंज्यूमर ख्वार होता रहा कि मुझे पेट्रोल कहीं से मिल जाए। उस मामले को ख़त्म करने के लिए हमने कहा डेली पे भी इश्यूज आएंगे सर। जिस दिन 5 रुपये आप कम करेंगे उस दिन वो हमें लाइनों पे लगा के रुसवा करेंगे, जिस दिन आप 10 रुपये बढ़ा देंगे उस दिन कहेंगे खुला तेल है, ले जाओ। नहीं, देखें इसमें उनके भी मुतालबात हैं कि जी अच्छा, उनका दूसरा मुतालबा क्या कि हमारी ओएमसी के साथ जो अग्रीमेंट्स हुए हुए हैं वो लॉपसाइडेड है। अब डीलर जो होता है वो ओएमसी का एक फ्रेंचाइजी है, वो कहते हैं जी हमारी इस रिलेशनशिप को बैलेंस करवा के दें। वो इन मसाइल की तरफ हल करता है कि जी मैं पैसे भी दे देता हूँ, जब गिर रही होती है कीमत तो फौरी माल दे देते हैं, जब चढ़ रही होती है तो हमें अगले दिन की इनवॉइस करते हैं। तो ये चीज़ें कोई बहुत मुश्किल नहीं है हल करना सर। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, 8 रुपये 63 पैसे का अगर हिसाब रखें तो बड़ी गाड़ी जो है वो एक वक्त में 45-50 लीटर भी पेट्रोल डल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि मैं टैंक फुल कराऊँ तो तकरीबन 450 रुपये मेरे उस पेट्रोल की टैंकी में से उस पेट्रोल पंप वाले ने कमाने हैं, विच इज़ अ वेरी डिसेंट मार्जिन पर कार वो कमा रहा होगा। एंड इतना ही मार्जिन ओएमसी का भी है। तो वो तो इन एडिशन टू दैट जी मैं आपसे वही कह रहा हूं, आप पंप वाले को दे रहे हैं ना 450 रुपये, तो अगर आप 1 रुपया मजीद बढ़ा बिग कंसेशन फॉर देम, इसका मतलब है वो 50 रुपये मजीद मेरे से कमाएगा। सो पॉइंट ये है जो समझाने की बात की कि अगर आप डिजिटाइजेशन के जरिए जब ये डब्बा पंप्स जो बने हुए हैं जो चोरी का तेल बेचते हैं, जब इनके ऊपर आप क्रैक डाउन करेंगे सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके, तो जो आपकी लीटरेज है, जो सेल है आपकी, वो एक ज्यादा बड़ा नंबर होगी जिससे ये मल्टीप्लाई होगा और आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो यही बात जो आप कह रहे हैं
कि ये इतना बुरा नंबर नहीं है जिसके ऊपर आप बात करें, बिकॉज पर उनका एक मुतालबा था और 2-3 साल पहले ये हुकूमत ने फैसला भी किया है, तो हमने उसको कहा है कि जी हम आपका ये हल करवा के देंगे। आप अवाम जो ऑलरेडी तकलीफ के अंदर है उसके अंदर ये कितने पंप हैं जो चोरी का तेल बेचते हैं? सर ये तो 12-13 हज़ार पंप हैं। उसके अंदर क्योंकि डिजिटाइजेशन है ही नहीं आपके पास आपकी सर्वे क्या जाहिर करती है कितने पंप वो हैं जो चोरी का बेचते हैं, कितने लीगलाइज हैं? मैं आपको उसको एक छोटा सा आपको एक मिसाल दे देता हूँ। 10%, 20%? सर आई थिंक इट इज सब्सटेंशियल। मैं आपको बता दूं, इवन मोर देन 20%? सर मैं आपको आसान उसका नंबर बता देता हूँ। आप अपनी मंथली जो लेवी की कलेक्शन है उसको देख लें। जो तेल की डिमांड है वो तो इन इलास्टिक है ना। हमने जब कीमत 520 रुपए की भी डीजल गई, हमने देख लिया कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेवी जो है महीने की वो 140 अरब से 90 अरब के दरमियान फ्लक्चुएट करती है। तो फर्क क्या है? यही वॉल्यूम है ना जी, और तो कोई नहीं है जिसके ऊपर लेवी नहीं। तो दैट शुड गिव यू कि कितना बड़ा मेनेस है। इसलिए ओगरा चेयरमैन को आज भी वजीर आजम ने जो मीटिंग की उन्होंने कहा जो पूरा एंड टू एंड डिजिटाइजेशन देखें। लेकिन हुकूमत का क्या काम है? वो अगर वो 12,000 या 4,000 उसमें से पंप तेल चोरी का बेच रहे हो तो हुकूमत का है, फिर पकड़ ले उनको, बंद करे जाके। पकड़ते क्यों नहीं आप? पकड़े, अग्रीड तस्लीम कर लीजिए, पर उसका हल क्या है? कि तो 50 अरब आप लूज कर रहे होंगे ना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। सर 100%, सर 100%। तो इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा था कि उनको कहा गया है कि अगले हफ्ते देखें जो लीगल, अगले हफ्ते क्या करेंगे आप? मैं आपको बता रहा हूँ सर, जो लीगल मॉलिक्यूल है वो आपके पास 2 सोर्सेज से आता है। या रिफाइनरी देगी आपको रिफाइन करके, या इंपोर्टेड मॉलिक्यूल लाएंगे। वो वॉल्यूम आपके पास है। उसके बाद बीच में जो मर्जी हो, नोजल से जो डिस्पेंस हो रहा है उसका मॉलिक्यूल भी आपके पास मौजूद है, कितनी क्वांटिटी और बल्क में आपने डिपों से कितना भेजा वो भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। इसको रिकंसाइल कर लें, आपको सामने पता चल जाएगा। तो अगले हफ्ते ओगरा चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर को पूरी एंड टू एंड डिजिटाइजेशन जो स्ट्रैटेजी है एनएलसी की मदद के साथ मिलकर, जिसमें लॉरियां हो चुकी हैं जीपीएस के साथ टैग, आपके डिपोज हो चुके हैं, ये पूरी चेन के ऊपर हर लॉरी पे एक जीपीएस होगा। जी बिल्कुल सर, वो तो आ गया हुआ है। वो ओगरा के आपको मैं किसी दिन कंट्रोल रूम में भेजता हूँ। लॉरीज को हम कर चुके हैं कि जो अब हर पंप पे लगाएंगे वो जीपीएस। सर नहीं, उसके अंदर देखें 2-3 चीजें टेक्नोलॉजिकल एडवांस। एक तो आप नोजल को डिजिटल कर दें तो जितना लीटर निकलेगा आप उसको रिकंसाइल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक टैंक गेजिंग सिस्टम्स भी होते हैं जो आपको मीडियम टर्म में करने हैं, कि आपको बताना ही ना पड़े कि जी कि कितनी वॉल्यूम, ये जो हम डिपस्टिक निकाल के देखते हैं कितना लीटर टैंक में पड़ा कितना नहीं पड़ा, ये सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं। तो उनको डीलरों के साथ, ओएमसीज के साथ बैठ के आपको टेक्नोलॉजी के जरिए और मसाबकत सेक्टर में लाके डीरेगुलेट करके, ये तो लॉन्ग टर्म होगा ना सर, ये तो ओवरनाइट नहीं होगा। आप फौरी तौर पे क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म में ये प्रोसेस जो आप बता रहे हैं, ये तो 2-3 साल लगेगा। देखें आपकी लॉरीज आपकी सारी हो गई हुई है टैग, आपकी सारी जो डिपोस के ऊपर है वॉल्यूम्स टैग्ड है, आपके पंप्स के ऊपर मैं आपको मिसाल देता हूँ, गनवर के और शेल के सारे पंप डिजिटल नोजल्स हैं। पीएसओ के पास 80% कवरेज है, पूमा एक कंपनी है उसके 100% है। आप तफरीक करें, यही कॉन्सेप्ट था ना कि मार्जिन को लिंक करना डिजिटाइजेशन के साथ फॉर गुड बिहेवियर एंड बैड बिहेवियर, डंडे से हर काम ना करवाएं। तो इसको स्ट्रीमलाइन करके जो रोल आउट प्रोग्राम है मार्जिन के जरिए, इंसेंटिव्स के जरिए, कैरेट एंड स्टिक के जरिए, ये अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब उसके ऊपर पूरी प्रेजेंटेशन लेके, ओगरा चेयरमैन के ये जिम्मे काम लगा हुआ है, वो आके आपको इन मंथ्स, नॉट क्या कहते हैं ईयर्स, आपको इसका हल देंगे। स्मगल्ड ऑयल कितना आ रहा है ईरान से? सर मैंने आपको पीएल के ऊपर यही देखें, ईरान का जो मामला है मलिक साहब, ईरान के पास खाम तेल भरपूर है, उनके पास रिफाइंड प्रोडक्ट जो है उसकी किल्लत है। पेट्रोल वो खुद भी इंपोर्ट करते हैं, डीजल पीक सीजन के अंदर इंपोर्ट करते हैं, अदरवाइज उनके पास मकामी तौर पे मौजूद है क्योंकि उनकी रिफाइनिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। पर वो अपनी लोकल पॉपुलेशन को सब्सिडाइज्ड डीजल देते हैं और वो कोटा सिस्टम के मुताबिक देते हैं, और उसके ऊपर एक टैक्स की, क्योंकि हमारे मुल्क में टैक्स है, उनके मुल्क में टैक्स नहीं है, सब्सिडाइज है, उस इंसेंटिव की वजह से यहाँ पे स्पिल ओवर होता है प्रोडक्ट। कितना हो रहा है सर? मैंने आपको बता दिया ना, ये तो 30-40% की वॉल्यूम स्विंग करती है। अगर आपका 140 अरब की लेवी महीने की है जो 90 पे चली जाती है तो 30% नहीं, बट अब उसके ऊपर सारी रियासत ने जोर लगाया है तो अब खत्म करके वो मेरे ख्याल से 5-10% के ऊपर आ गई हुई है।
पहले तो देखें, वो जो सूरत हाल खिते की जो बनती है, जो बॉर्डर की सिचुएशन बनती है, उसके बाद ही मामला ये आगे चलता है ना जी। तो अब सारे जोर लगा के उसको रोका हुआ है, उसको अपनी आप जो निज़ाम है उसको बेहतर करके डिजिटल मॉलिक्यूल को, सर ये आपने एक बड़े टैंक से इसमें 1 लीटर डाला है, इसको आपने आगे छोटे में डाला, तो मॉलिक्यूल तो 1 लीटर ही होना चाहिए ना, चाहे आप 4 गिलासों में बांट दें। यू हैव टू जस्ट रिकनसाइल एंड डिजिटाइज दिस चेन जिसके ऊपर काम हो रहा है।